ようこそ。 यो लॉन्डो होला अमीगो, कैसे हो? ठीक हो? सोलो लेवलिंग एक ऐसा एनिमे जो कि काफी कम टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर बन चुका है और करंटली ये एनिमे रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक किया जा रहा है, तो इस पे वीडियो तो बनता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग सीजन 2 के बाद वाला सीन को कवर करेंगे। तुम लोग काइंडा कह सकते हो कि हम लोग सोलो लेवलिंग सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड को कवर करेंगे। तो चलो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मांगा की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस सीजन में एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे हम लोगों ने देखा था कि सीजन 2 खत्म हो जाता है। एज यूजुअल सोलो लेवलिंग वालों ने हम लोगों को एक बड़ा क्लिप हैंगर के साथ छोड़ दिया। सीजन 2 के एंडिंग में हम लोगों ने डंजन के अंदर जो फाइट देखा ना, वो यहाँ पे खत्म नहीं होता। इस डंजन के बीच में काफी सीन्स दिखाए जाते हैं। तो सोलो लेवलिंग सीजन 3 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लौड़ा को, मतलब वो लौड़ा नहीं, इस लड़की का नाम है लौड़ा। ये लड़की बात कर रही थी थॉमस एंड्रे से, जो कि स्कैवेंजर गिल्ड का ओनर है। जैसे कि हम लोगों को पता है, जिनो ने जेजो आइलैंड मिशन को अकेले खत्म कर दिया और इस बात की चर्चा पूरी वर्ल्ड वाइड हो रही है। साथ ही इस पूरे मिशन को लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था। तो थॉमस एंड्रे भी वहाँ पे सब कुछ बैठ के देख रहा था। आगे हम लोग देखते हैं लौड़ा थॉमस एंड्रे से पूछती है, सर आपको कैसे लगा? थॉमस एंड्रे बोलता है, जिन्नू और डोंगसू के बीच का कनेक्शन अब मेरे को समझ आ रहा है। जिन्नू वही बंदा है जिसने डोंगसू के बड़े भाई डोंगसुक को मार दिया। सो आई विल टेक रिवेंज। आगे थॉमस एंड्रे बोलता है, अभी जो सीन चल रहा है उसको देखने के बाद मेरे को फील हो रहा है कि अभी जिन्नू से मिलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं उससे मिलना चाहता था, बट अभी क्या किया जा सकता है। डोंगसू एक कोरियन हंटर है जिसने स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन किया, तो वो अभी थॉमस एंड्रे का बंदा है। तो थॉमस एंड्रे भी इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद अभी यही कह रहा है कि जिन्नू से मिलना मुश्किल है। आगे लौड़ा थॉमस एंड्रे से पूछती है, अगर ये दोनों फाइट करे तो आप क्या करोगे? तो थॉमस एंड्रे बोलते, लौड़ा तुम मेरे को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। डोंगसू स्कैवेंजर गिल्ड का पोजीशन है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है, तो मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगा जो भी मेरे पोजीशन को टच करेगा, इवन इफ इट इज अमेरिकन गवर्नमेंट। आगे हम देखते हैं जिन्हों एक गाड़ी से जाने वाला था कि तभी उसे एक बंदा अप्रोच करता है। इस बंदे का नाम है एडम व्हाइट। आगे वो जिन्हों को बोलता है, मैं तुम्हारे ऑफिस में गया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन अभी तुमसे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तुम अभी इतने पॉपुलर बन चुके हो और इसी वजह से मुझे तुमसे यहाँ पे मिलना पड़ रहा है। फिर जिन्हों को याद आता है कि शायद से जिन्होंने इसके बारे में बात किया था। आगे जिन्हों उस बंदे से पूछते तो तुम्हें मेरे से क्या काम है? वो बंदा बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। जिन्हों कहता है, इन्फॉर्मेशन? आगे वो बंदा बोलता है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी कंट्री और इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। आगे जिन्हों पूछता है, लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन तुम मेरे साथ क्यों शेयर करना चाहते हो? आगे वो बंदा रिप्लाई करता है, कुछ सर्टेन लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। वो बंदा बोलता है, वैसे तो सिर्फ मैं ही तुमसे मिलने वाला था, लेकिन जेजो आइलैंड रेड में तुमने जो कारनामा किया है उससे इम्प्रेस होकर जो डिप्टी डायरेक्टर है वो खुद तुमसे मिलना चाहता है। ये एक रेयर केस है, इसीलिए डिप्टी डायरेक्टर खुद तुम्हें आगे का सीन बताएंगे। आगे वो बंदा जिन्हों को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन उस बंदे ने जिन्हों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया, इसलिए जिन्हों को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर ये बंदा बोलता है, आप तो इतने ज्यादा पॉपुलर हो, आपसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आगे ये बंदा बात करता है एक अपग्रेडर के बारे में, जो कि एक अवेकनर है जस्ट लाइक जिन्हों, जो कि दूसरे अवेकन बीइंग हैं उनके एबिलिटीज को एनहांस कर सकती है। और ये सुनने के बाद ना जिन्हों को शॉक लगता है। फिर जिन्हों डिसाइड करता है कि वो उसके साथ जाएगा। फिर हम देखते हैं जिन्हों जाके उस डिप्टी डायरेक्टर से मिलता है जिसका नाम माइकल कॉन्नर है। आई डोंट नो इफ आई स्पेल्ड इट राइट और रॉन्ग, वैसे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसको माइकल बुलाएंगे। तो माइकल आगे जिन्हों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करता है। माइकल बात करता है अमेरिकन सिटीजनशिप के बारे में। वो यही बोलते हैं, यूजुअली लोगों को इसको पाने में 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन तुम्हारा केस अलग है। तुम अगर चाहो तो 1 सेकेंड के अंदर तुम अमेरिकन सिटीजनशिप ले सकते हो। आगे जिन्हों बोलते हैं, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, राइट? तो मुझे अमेरिकन सिटीजनशिप के बारे में मत बताओ। आगे जिन्हें उस अवेकनर के बारे में सोचने लगता है, जो कि जो दूसरे अवेकनर्स है वो उनके एबिलिटीज को एनहांस कर सकती है। आगे जिन्हें उन लोगों से पूछते हैं, दूसरे लोगों के एबिलिटी को एनहांस करना क्या सच में पॉसिबल है? आगे माइकल बोलता है, हाँ ऐसा पॉसिबल है। इनफैक्ट जो ऐसा कर सकती है वो करंटली हमारे साथ ही है। आगे माइकल मिसेस नॉर्मा सेलनर को इधर बुलाता है और आगे बोलता है, पूरे दुनिया में शी इज द ओनली वन जो कि ऐसा कर सकती है। आगे हम लोग मिसेस सेलनर को देखते हैं और इसको देखने के बाद ही जिन्हों बोलती है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट है अदर जो अवेकनर्स हैं उनके कंपैरिजन में। आगे माइकल बोलते हैं मिसेस सेलनर को कि अपने पावर्स को जिन्हों के सामने एक्सप्लेन करो। ऑन द अदर साइड हम देखते हैं जिन्हों को, जिसको घंटा कुछ बिलीव नहीं होता कि वो ऐसा कर सकती है। आगे मिसेस सेलनर जिन्हों को देख के कहती है, तुम इसको बिलीव नहीं कर पा रहे हो, है ना? प्रीवियस जो हंटर्स थे उन्होंने भी बिलीव नहीं किया था, लेकिन अगर एक बार तुमने इसको एक्सपीरियंस कर लिया तो तुम इसको बिलीव करोगे। आगे मिसेस सेलनर जिन्हों को बोलती है, सारे अवेकनर्स का एक लिमिट है और कोई भी इसको एक्सीड नहीं कर सकता। सो अनलेस तुम री अवेकन होते हो, तुम एक हायर रैंक को रीच नहीं कर सकते। ये एक बेसिक नॉलेज है फॉर ए हंटर। आगे जिन्हों पूछता है, तो आप ऐसा कर सकती हैं? तो मिसेस सेलनर रिप्लाई करती है, हाँ
हाँ, मेरे पास वो एबिलिटी है जिससे मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ टू एक्सीड देयर लिमिट्स। और मिसेस सेलनर इस काम को करते हैं 3 डिफरेंट स्टेजेस में, और उसे भी खुद पता नहीं इस पावर का नाम क्या है, लेकिन वो लोगों को फोर्स रिअवेकन कर सकती है। ये अलग अलग अवेकनर्स के लिए एक अलग अलग वे में काम करता है, और इस एबिलिटी को यूज करने के बाद मिसेस सेलनर को काफी लंबे टाइम के लिए रेस्ट करना पड़ता है, और इसी वजह से सिर्फ कुछ ही अवेकनर्स हैं जिनको ईच ईयर चूज किया जाता है टू अर्न दिस बेनिफिट। लेकिन इन 3 स्टेजेस से गुजरने के बाद वो हंटर स्ट्रेंथ वाइज 20 से 30% ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और ये सुनने के बाद जिनो शॉक हो जाता है कि 20 से 30% स्ट्रॉन्ग, और जिनो सोचता है इसी वजह से शायद से कोरिया के सारे हंटर्स अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं अपने पावर्स को बूस्ट करने के लिए। आगे जिनो पूछता है इसको पाने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा। वो लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं है, इट्स अ गिफ्ट। आगे माइकल बोलता है अगर तुम यूनाइटेड स्टेट्स के एक हंटर बन जाओ तो वी विल मेक श्योर दैट यू विल बी द फर्स्ट टू अर्न द बेनिफिट्स। आगे माइकल बोलता है लेकिन तुम्हें अभी रश करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, सो ओपन अप द फर्स्ट बटन टुडे। फिर हम लोग देखते हैं मिसेस सेलनर जिनो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मेरे आंखों की तरफ देखो क्लोजली। और इसके इमीडिएट बाद हम लोग देखते हैं माइकल स्माइल करता है और बोलता है इस बंदर ने बेड को उठा लिया। आगे हम लोग देखते हैं मिसेस सेलनर जिनो के अंदर झांकती है, वो वहाँ पे चली जाती है और वो पूरा एरिया डार्कनेस से घिरा हुआ था। आगे हम देखते हैं उस जगह पे वो किसी को देखती है और उसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो जो कोई भी था उसके आंखों से लाइट आने के बाद मिसेस सेलनर बहुत ज्यादा डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है। वहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स थे ना वो लोग ये सब देखने के बाद अपने गन्स को निकाल लेते हैं और जिनो की तरफ पॉइंट कर देते हैं। ये सब कुछ देख के माइकल बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या पता नहीं तुम्हारे सामने जो बंदा बैठा है वो कौन है। आगे वो लोग जिनो से माफी मांगते हैं लेकिन जिनो शॉक्ड है कि यहाँ पे हुआ क्या। आगे माइकल अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं तुमने यहाँ पे जो भी किया अगर वही तुमने थॉमस एंड्रे और लियो जिगैंग के सामने करते तो फिर अब तक वो लोग हमें मार देते। आगे हम लोग देखते हैं मिसेस सेलनर वहाँ पे कांपने लगते हैं, उनके पसीने निकल जाते हैं। तो माइकल उनसे पूछते हैं आपको हुआ क्या है। आगे माइकल बोलते हैं मिसेस सेलनर इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, इसलिए वो इस चीज को कभी और कंटिन्यू करेंगे। आगे माइकल मिसेस सेलनर से पूछता है आपको हुआ क्या। मिसेस सेलनर कांपते कांपते बोलते हैं ही इज ए किंग, वो एक राजा है और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद माइकल शॉक हो जाता है और इसके बाद वो पूछता है क्या इसका मतलब ये है कि वो एक नेशनल लेवल का हंटर है। मिसेस सेलनर बोलते हैं नो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। वो एक राजा है लेकिन वो दूसरों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। मिसेस सेलनर बोलते हैं मैं जब उसकी तरफ देख रही थी वो भी मेरी तरफ देख रहा था और वो हंटर जिनो नहीं था, वो कुछ और था। इट वॉज द एंडलेस डार्कनेस इनसाइड हिम। ये जिनो नहीं है, ये जिनो का अंदर का डार्कनेस है। आगे मिसेस सेलनर ऐड करती है सारी चीजों को साइड करके इस बंदे का जो पावर है इसका कोई लिमिट ही नहीं है, ये लिमिटलेस है। आगे हम लोग देखते हैं सीन स्विच होता है इस बंदे पे जो कि किसी चीज को देख के कह रहा था व्हाट आर यू, और वो चीज और कोई नहीं फ्रॉस्ट मोनार्क है। और फ्रॉस्ट मोनार्क यहाँ पे कह रहा था ही इज नॉट वन आइदर, दे आर हाइडिंग क्लेवरली द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और इसके बाद हम लोग योगोमेंट नाम का एक अलग बीइंग को देखते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क उसको पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो जो भी चीज है वो बोलता है मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देने को आया हूँ कि ईस्ट का टेरिटोरी में क्या चल रहा है। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है अगर तुम उस स्मॉल टेरिटोरी के बारे में बात कर रहे हो जहाँ पे शैडो मोनार्क था तो तुम उस प्लेस का टेक केयर कर रहे थे ना। आगे वो बीइंग फ्रॉस्ट मोनार्क को बोलता है ऐसा लग रहा है कि द रूलर्स आर गोइंग टू रिलीज लेजिया साउथ ऑफ देयर, आई विल टेक दैट प्लेस। फिर आगे हम लोग देखते हैं ये दोनों शैडो मोनार्क के बारे में कुछ न्यूज को डिस्कस कर रहे थे। योगोमुड बोलता है जिसको तुम ढूंढ रहे हो द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट वो वहीं पे मौजूद है। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है इंटरेस्टिंग, तुम इतनी दूर से मेरे को सिर्फ ये बताने आए थे। आगे हम लोग देखते हैं उन दोनों के कॉन्वर्सेशन के बीच में जिनो जैसा दिखने वाला एक बंदा वहाँ पे आ जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है तुम फिर से आगे ये जो जिनो जैसा दिखने वाला बंदा है वो बोलता है जो तुम ईस्ट के स्मॉल टेरिटोरी के बारे में बात कर रहे हो वो साउथ कोरिया नहीं है ना। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है अगर वो साउथ कोरिया है भी तो उससे तेरा क्या लेना देना। पीछे से योगोमेंट बोलता है हमारे पास इसके साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है तो चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बोलता है अगर तू रोक सकता है तो फिर रोक ले। आगे हम लोग देखते हैं वो जिनो जैसे दिखने वाला बंदा फ्रॉस्ट मोनार्क को कहता है मैं तेरे को यहाँ से एस्केप नहीं करने दूंगा। फिर वो इमीडिएटली फ्रॉस्ट मोनार्क के ऊपर अटैक करता है लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क अपने आइस एलिमेंट को यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर फ्रॉस्ट मोनार्क वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन स्विच होता है सीधा डंजन वाले सीन में जहाँ पे आधा फाइट होने के बाद हम लोगों ने सीजन को खत्म होते हुए देखा था। सो आगे इस फाइट में हम लोग देखते हैं जिनो सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है और फिर डंजन का जो बॉस है वो जिनो के सामने आ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं वो डंजन का बॉस जिनो को बोलता है तू ही है ना जिसने मेरे भाइयों को मारा है, तुझे जितना दूर जाना था तूने जा लिया, यही तेरे लिए लास्ट स्टॉप है।
है। फिर आगे हम लोग देखते हैं जिनो बोलता है अरे तू तो जोक भी मारता है बे। इसके बाद जिनो अपने शैडो आर्मी को ऑर्डर देता है कम आउट, और फिर हम लोग देखते हैं एक एक करके उनके जो आर्मी है वो समन होने लगते हैं। और ये देख के वो डंजन का जो बॉस है ना वो शॉक हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जिनो का जो शैडो आर्मी है वो उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये फाइट बहुत ज्यादा वन साइडेड था। जिनो को कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसका जो शैडो आर्मी है उन्होंने ही डंजन का जो बॉस है और साथ ही जो रिमेनिंग मॉन्स्टर्स हैं उनको पेल दिया। फाइट के अंदर हम लोग देखते हैं जिनो के शैडो आर्मी ने उनमें से एक का हाथ काट दिया था, और टस्क अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करके एक को जमीन में दबोच देता है। और उसको मारने से पहले जिनो उससे बोलता है मैं तेरे को कुछ सवाल करूंगा, अगर तू उन सवालों का जवाब दे देगा तो तेरा डेथ लेस पेनफुल होगा। जिनो किस चीज के बारे में सवाल पूछेगा वो हम लोगों को पता है, वो सिस्टम के बारे में सवाल पूछेगा कि सिस्टम असल में है क्या। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सेम चीज, जब भी उसने सवाल पूछा तो फिर सिस्टम बीच में इंटरफेयर कर गया और उसका कुछ पता नहीं चला। आगे जिन्हें बोलता है फिर से सिस्टम ने इंटरफेयर किया, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं टाइम के साथ साथ पता लगा लूंगा कि ये चीज क्या है। फिर आगे हम देखते हैं जिन्नो अपने इन्वेंटरी से एक की निकालता है और बोलता है ये की मेरे को एक रैंडम बॉक्स से मिला। जेजो आइलैंड रेड के दौरान उसका 100 लेवल पूरा हो चुका है, उसके सारा का सारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरे हो चुका है, तो अभी वो इस की को यूज कर पाएगा। फिर आगे हम लोग को पता चलता है इस की से जिन्नो कर्टेनन टेम्पल के अंदर घुस सकता है। कर्टेनन टेम्पल वही प्लेस है जहाँ से जिन्नो की जर्नी शुरू हुई, जिसको हम लोगों ने सीजन 1 में देखा था। लेकिन इस की को जिन्नो अभी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर एक टाइम लिमिट लगा हुआ है, जिस टाइम लिमिट के हटने के बाद जिन्नो इस की को यूज कर पाएगा, और वो टाइम लिमिट 417 घंटे का है। आगे जिन्नो बोलता है फाइनली मैं कर्टेनन टेम्पल के अंदर एंटर कर सकता हूँ, इस जगह को मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और इसी के साथ जिन्नो डबल डंजन को याद करने लगता है। जिन्नो बोलता है मैं फील कर सकता हूँ कि सिस्टम मेरे को बुला रहा है, जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ, जहाँ से इतना कुछ चेंज हुआ वहीं पे मैं वापस जा रहा हूँ। आगे जिन्नो बोलता है अभी चीजें बदल चुकी है, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। अगर ये सिस्टम में पहले से था, अगर वहाँ पे कोई मेरे रिटर्न के लिए वेट कर रहा है तो थोड़ा और कर, मैं जल्द आ रहा हूँ। और इसके बाद हम लोगों को डबल डंजन के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो वाला डोर ऑटोमेटिक खुल जाता है और जिन्नो बोलता है मैं आ रहा हूँ। और फिर हम लोग देखते उस स्टैचू को स्माइल करते हुए, और इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाता है और वीडियो भी। तो हाँ, फिर से हम लोगों को डबल डंजन वाला सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार से चीजें इस बार काफी अलग हैं। जिन्नो अभी काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके पावर्स के कोई लिमिट नहीं है, तो देखने में मजा आएगा। बाकी तुम्हें कैसा लगा ये वाला चैप्टर तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अभी मैं चलता हूँ, बाय।